हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में एडवांस वीलुकअप के बारे में। तो वीलुकअप तो आपने एक्सेल में बहुत बार यूज किया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एडवांस वीलुकअप को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में वीलुकअप एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम डेली यूज करते हैं। अब वीलुकअप को भी आप कई तरीके से यूज करते होंगे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं वीलुकअप, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट है, तो इन प्रोडक्ट के हिसाब से इन Q1 से लेके Q4 तक की मेरे पास यहाँ पर सेल है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट के बेस पर अगर Q1 से लेके Q4 तक के अगर हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसमें वन बाय वन उसको ड्रैग करके आगे कॉपी करते हैं, तब जाके वो हमें उसका रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिसमें हम वन टाइम में ही हमें ये सारा डेटा एक बार में मिल जाएगा। तो कैसे होगा, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो पहले तो नॉर्मल वीडियो को आप कैसे लगाते हैं और उसको आप ड्रैग करके भी इसका रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन उसमें और इसमें जो आपको मैं आज बताऊंगा ट्रिक, उसमें क्या डिफरेंस है पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास एक हम डेटा ले लेते हैं यहाँ पर, और वो ले लेते हैं हम इस सीट पर। तो इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा फिर। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं इसको, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम रख लेते हैं यहाँ पर 16। तो प्रोडक्ट है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास Q1 से लेके 4 तक का एक डेटा हम यहाँ पर रख लेते हैं इस सीट में। तो नॉर्मल वीलुकअप में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये डेटा अगर यहाँ चाहिए, तो मैं वीलुकअप यूज करता हूँ, देन कॉमा, फिर हम टेबल एरे ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Q1 की। तो इस केस में हमारा जो कॉलम का इंडेक्स नंबर रहता है वो रहता है 2। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2, और फिर हम यहाँ फॉल्स कर सकते हैं, आप 0 भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसके बाद इसको इंटर प्रेस करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। फिर हम इसको अगर अब डेटा ये क्या है हमारे पास, अगर सीक्वेंस में हुआ तो आप क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं, ड्रैग करके फिर आप इसको इस तरह से, जहाँ तक भी डेटा है इसको आप इस तरह से करते हैं, तो ये डेटा आपको इस तरह से यहाँ पर, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ सही से। तो अगर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ तो सारा डेटा यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर चैलेंज क्या आता है कि आपको क्या है कि इसी फंक्शन को आगे आपको इसको कॉपी करके फिर नीचे यहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये क्या है, कभी कभी ये काम नहीं करता है। तो इस केस में कैसे आप जो है वन टाइम में ही जो डेटा मैंने अभी यहाँ पेस्ट किया है, कैसे उसको ला पाएंगे, तो आज का ये टॉपिक यही होने वाला है। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। तो उसके लिए डेटा आपके पास सामने यही है, यहाँ पर प्रोडक्ट है हमारे पास, और Q1 से लेके Q4 तक की हमारे पास यहाँ पर सेल है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर Q1 से लेके 4 तक का डेटा हमें वन टाइम में ही मिल जाए। अब कैसे होगा, चलिए इसको सीख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट ओपन, तो लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा है, वो रहेगा ये वाला प्रोडक्ट वाला, इसको हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू मान लेते हैं। फिर टेबल एरी, अब टेबल एरी में क्या है कि आपको ये पूरा टेबल एरी का जो डेटा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ तक भी आपका डेटा है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर कॉलम का इंडेक्स नंबर रखना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, ये होता है कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट हमारा पहला कॉलम हो गया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस तरह हम यहाँ आएंगे, कॉलम हमें चाहिए, सेकंड का भी डेटा चाहिए हमें, तो सेकंड का हमारा आ जाएगा कॉलम का, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर हम इसको कर्ली ब्रैकेट से ही क्लोज करेंगे, कॉमा। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ 0 टाइप करेंगे और इंटर। तो देखिए पूरा डेटा आ गया फ्रेंड्स वन टाइम में ही। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही सेल लिया था तो इसलिए आपको ये इस तरह से दिख रहा है। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपको, ये आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पहले वाले केस में क्या है कि हमें उसको वन टाइम में ही सेलेक्ट करना हो रहा था। अब आप चाहें तो इसको, अगर आपको पूरा डेटा चाहिए वन टाइम में, तो उस केस में आप क्या करेंगे, लुकअप, पूरा लुकअप वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। देन फिर हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे ही,
फिर यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 3 4 देन 5 कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज करेंगे। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 टाइप करेंगे और सिंपल इंटर प्रेस। तो देखिए अब ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसने केवल एक ही इसको स्टार्ट किया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने ये यहाँ पर कॉपी किया तो आपको देखो इतना टाइम यहाँ सेव हो गया। तो आप जैसे इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर फर्स्ट सेल में तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड इसलिए आया क्योंकि इसने पहला यहाँ पर इसको यहाँ पर कंसीडर किया है। अब जैसे इसको आप अगर ड्रैग करेंगे तो सभी जगह ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए वन टाइम में ही पूरा डेटा यहाँ पर आपके सामने आ गया है। तो ये देखिए एडवांस ट्रिक मैंने आपको बताई है, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। तो कैसे मैंने किया एक बार सिर्फ हम सीख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको अगर आपको पूरे इस पर अप्लाई करना है इसको, फॉर एग्जांपल आपको अगर इसको यहाँ तक अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप आने के बाद सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप चाह रहे हैं कि वन टाइम में आपको डेटा मिल जाए, बस इतना आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है वन टाइम। फिर आप यहाँ पर लुकअप टाइप करेंगे, फिर देन यहाँ पर आपको ये लुकअप वैल्यू इसको ले लेना है। फिर टेबल एरिया में हम यहाँ पर डेटा पूरा सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर कॉमा, फिर कर्ली ब्रैकेट में 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0 एंटर। तो ये हो गया है। इसको आप जो है आगे कॉपी करेंगे तो ये देखिए सब जगह डेटा आपका इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो है ना फ्रेंड एडवांस ट्रिक जो मैंने आपको बताई है। अब पहले वाले में जैसे मैंने आपको बताया था हमें क्या करना पड़ रहा था, वन बाय वन हम उसको ड्रैग कर रहे थे तो इस तरह से आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, वन टाइम में ही डेटा आपका पूरा इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। बस हमने यहाँ पर क्या किया, कर्ली ब्रैकेट को यूज किया। तो इसके थ्रू देखिए हमने यहाँ पर कोई भी लुकअप के साथ दूसरा फंक्शन यूज नहीं किया। नॉर्मली क्या होता है जब हम इस तरह से अगर डेटा हमें लाना होता है तो हम उसके लिए इंडेक्स मैच यूज़ करते हैं या लुकअप के साथ मैच फंक्शन यूज़ करते हैं, चूज फंक्शन यूज़ करते हैं लोग। मैंने आपको बताया सिंपल सा कि अगर आपको कोई भी फंक्शन यूज नहीं करना है लुकअप के साथ तो ये बहुत ही सिंपल और आसान मेथड है जिसमें आपको सिंपली कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो कॉलम लेने हैं जिसका आपको यहाँ पर डेटा चाहिए। जो जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा पहला कॉलम था, फिर सेकंड क्वार्टर 1, फिर क्वार्टर 2, थर्ड, इस तरह से मैंने यहाँ पर इनका रेफरेंस दिया है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि उसके अलावा ये सारा डेटा यहाँ पर आपको इस तरह से मिल गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैंने आपको बहुत ही आसान सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप एक्सेल में एडवांस VLOOKUP को यूज कर सकते हैं, कि आपको अगर वन टाइम में अगर रिजल्ट चाहिए तो कैसे उसको आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।